नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नेक्स्ट एंकर पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th वाला एपिसोड। जो प्रीवियस है वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा है, सब आप जाके देखिए। और जो जो अप्रोचेस लगाए गए हैं उन अप्रोच को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसी अकॉर्डिंग। चलिए तो शुरू करते हैं आज 12th वाला। पहला क्वेश्चन क्या है? अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड इनकम इज इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इज 10%। तो भाई अगर इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 75 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 बचेगा। ठीक है। उसके बाद इनकम जो है इंक्रीज हुआ 20%, तो ये 120 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? 7.5 होगा ना। मतलब कितना हो जाएगा आपका? 82.5। अब आप देख लो कितना का डिफरेंस आया। 0.5 को इधर आया, ठीक है। उसके बाद और 9 बचा, 9 में से 7 गया, 2 गया 7, और इधर आपका आ जाएगा 11, 3। कितने का डिफरेंस आया? 12.5 का। 12.5 का डिफरेंस आया। कितने पे आया? 25 पे इंटू 100। आप देखेंगे ये 2 बच जाएगा, 2 से कटेगा 50% आ जाएगा। मैं तो इसको कैसे करता, सीधा रेशियो ले लेता। 25 का मल्टीप्लीकेशन है 4, 3, 1, उसके बाद 40, 30 और 20 कर लेता तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट कोई बात नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं। कपल इन्वेस्ट 1 लाख इन अ बिजनेस आफ्टर 3 मंथ, मनी इज ज्वाइंट विथ 80,000। आफ्टर 3 मोर मंथ कपिल विड्रॉ 40। अच्छा, चारों जीरो यहाँ से हटा लूँ, कोई मतलब है नहीं, 4 जीरो केवल। ठीक है। तो आप देखेंगे कपिल भाई साहब क्या है, 10 किए हैं 6 मंथ के लिए। 6 मंथ क्यों? क्योंकि 3 मंथ ये आफ्टर मोर 3 मंथ। ठीक है, मतलब 6 महीने के बाद ये क्या करता है? 40,000 विड्रॉ करता है। प्लस अगर 40,000 विड्रॉ कर रहा है मतलब 4, तो 4 जो विड्रॉ कर रहा है बचा कितना आपका? 6। 6 ये करेगा 6 मंथ के लिए। रेशियो अब आप देख लो इनका। मनीष भाई साहब का 3 मंथ बाद किए हैं 8, किए हैं 9। ओके, अब आप देखोगे कटेगा क्या? हाँ, 3 दूनी 3 दूनी 3 तिरिका, और कुछ जा रहा है, 2 से जा रहा है 4, 3 और 5। अब आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 10 और 6 16, ये हो जाएगा। इधर आपका 4 3 12, अगेन ये कट जाएगा 3:4:3 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल था, बस कट पे। हम इधर सबको एक साथ इसलिए काटते हैं, आप कॉमन निकालेंगे देन कट करेंगे, बात होगी। इससे अच्छा लगातार सबको कट कर दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ ट्रेन है 180 सेंटीमीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल बी क्रॉस इट दिस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये आप पहले इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन क्या करेगी? खुद की लेंथ को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को पार करना ही। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 45। ओके, टोटल डिस्टेंस को टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम अपने को पता नहीं, अब आप कट कर दो। 9 से जाएगा 9 छंग, और 9 से ये जाएगा 50। अगेन आप देखेंगे 3 और ये 25। तो टी आपको कितना आ जाएगा? ये मीटर में है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लिया जाएगा। ये आपका है 450 है, इक्वल टू ये 454। बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटा वाला ऊपर रखते हैं, ऐसे हमने बच्चों को याद कराया है। इंटू टाइम पता नहीं, तो 18 3 54 15 आया, 15 3 45। टी इक्वल टू 30 सेकंड। देखो कितना ईजी था, वो थोड़ा तरीका वो था, बट ये देखो डायरेक्टली कट गया एक लाइन में। शायद आपको करना भी ना पड़े, सोचते ही आप हो जाएगा। ए 30,000 इन a 30,000 annual bonus is distributed among the sales, marketing and the operation in this ratio. Okay, marketing uses 3,000, team building and इतना for intern and allocated top to performance of this। मतलब जो बचा हुआ है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 36,000 में मार्केटिंग का है कितना। 5 यूनिट है, टोटल यूनिट अपने पास कितना है? 5 3 9 3 12। ओके, 36,000 का अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3,000 मतलब आप कितना हो जाएगा?
15,000 टोटल मार्केटिंग ने लिया था 36,000 में, उसमें से 3,000 ये 1,500 वो, टोटल 4500 क्या कर दिया उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा उसके पास 10,500। ओके, उसके बाद इसको इन्होंने 4:5 के रेशियो में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया टॉप 2 परफॉर्मर को कि, और अपने को बताना किसका है, स्मॉलर का बताना है। स्मॉलर कितना है भाई, 4 है, बस इसी का 4 का बताना है, टोटल कितना आपके पास 9। अब आपको यही निकालना है, अगर आप करते हैं तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 20 और 4। ओके, 9 से कर दूं, 9 5 जो ज़्यादा आ जाएगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 6 0, 9 6 जा 54, ठीक है 46 ऐसे आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओवरऑल एवरेज सैलरी ऑफ द ऑल एम्प्लॉई इन ऑफिस इज दिस, एन ऑफिसर कैन अर्न इतना वाइल द नॉन ऑफिसर्स आर दिस। ठीक है, देखो ऑफिसर है, ये नॉन ऑफिसर है। ओके, ऑफिसर आपका कर रहा है 16 के तो टोटल है, ऑफिसर कर रहे हैं 28 के, और नॉन ऑफिसर्स कर रहे हैं आपके 10 के, और ये आपके कितने हैं ओवरऑल 16 के। मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लगाएंगे, ये देखेंगे कितना आ जाएगा 12 के, और इधर आपका आ जाएगा 6 के, है ना, के से के कटा, ये रेशियो क्या आ गया आपका 1:2 का, 1 ऑफिसर होंगे और 2 नॉन ऑफिसर। ऑफिसर की संख्या आपको 15 दे रखी, मतलब 1 की वैल्यू 15, तो 2 की वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। देख रहे हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने पर आप तुरंत पकड़ लेंगे क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 120 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 20, आपके रीजनिंग के 50, इंग्लिश के 50, और कैंडिडेट को पासिंग मतलब जो लाता है ये इतने नंबर्स लाते हैं, परसेंटेज में दे रखा है, और उसको पासिंग के लिए 60% चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे उसको एग्जैक्टली पास करने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो 120 का 60% कितना हो जाएगा भाई, 10% 12 हुआ, 12 6 72, टोटल उसको 72 क्वेश्चन लाने पड़ेंगे। बट वो लाता कितना ये देख लेते हैं। जीके में उसने 20 क्वेश्चन है 70% किया, तो 20 का 70% कितना हो जाएगा 14, प्लस ये आपका क्या आ जाता है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का 50% कर पाता है, तो ये हो जाएगा 25, प्लस इंग्लिश का 50 है, उसमें वो 30% कर पाता है, तो 50 का 30% आपको कितना हो जाएगा 15, ये टोटल हो गया 54। 72 करने तो उसने 54 किया, तो बच्चे के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे भाई, 18 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, if the amount at the end of second year and third year on a certain principal at the amount of this, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है। जब भी कभी ऐसा रहे, पहले इनका डिफरेंस आप निकाल लो, कितना आया 1200 आया। ये जो 1200 आया ये किस पे आया होगा, जो सेकेंड ईयर में लगा है टोटल, मतलब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, मतलब अमाउंट है कंप्लीटली ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो होता है, जो अपना प्रिंसिपल था प्लस जो इंटरेस्ट था उस पर लगता है, और टोटल अमाउंट इन्होंने सेकेंड ईयर तक का इतना पाया है, इसी पे ये 1200 लगा होगा भाई, है ना। तो ये आप देखेंगे कितना आ गया, 1/10 इंटू 100 करते हैं, तो ये आपका 10% लगेगा, और 10% मतलब कितना होता है 0.1। देखो कितना सिंपल था, लोग इसमें शुरू हो जाते हैं, शुरू नहीं होना है। याद रखना जितना इसका डिफरेंस आएगा वो प्रीवियस वाले पे ही लगता है। क्लियर है, चलिए 3 संख्या दी है, सम ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द हाफ ऑफ द थर्ड। इट मीन्स अगर इसको मैं करूं ऐसा कुछ होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इधर क्या हो जाएगा b प्लस सी प्लस a बाई 2, उसके बाद ये आपका हो जाएगा c प्लस सी प्लस b बाई 2। अब आप जरा देखो a कितनी बार आया, 1 2 और आधा, मतलब 2.5 टाइम्स आया है, ठीक है। ए बी आपका देखो बी भी होगा 2 बार है और इधर आधा, और सी भी आपका ऐसे होगा। इनकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, कितना 210, 198 और 192। ये आप करेंगे 200, ठीक है,
200 और 400 कितना हो गया 600, टोटल आपका आ जाएगा 600। ओके, ये सी है, सॉरी। तो 2.5 गुना है, 2.5 को आप इधर कर दो भाई, 25 और 10 इधर और कर लेंगे, 25 से जाएगा 2 4 24, 240 आ गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। और हमें बोला इसका औसत, औसत अगर बताना है बाई 3 करोगे, इधर भी 240 का बाई 3 आप कर दो, कितना आ जाएगा आपका 80 आंसर आ जाएगा, है ना सिंपल। ये चीज आपको माइंड में क्लिक कर देना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए हैं तो आने के भी चांसेस हैं 2026 वाले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टेशनरी शॉप ऑनर बाय 3 टाइप्स ऑफ नोटबुक। फर्स्ट टाइप का जो है 5 नोटबुक का वो 20 रुपए में पा रहा है, आप बताओ एक नोटबुक को कितने में पाएगा। जो पहला टाइप है 4 रुपए में पाएगा, ऐसे दूसरे टाइप का देख लो, और ऐसे ही आप तीसरे टाइप का देख लो। मैं डायरेक्ट बताऊंगा एक एक नोटबुक का। आप इधर देखो, 2 रुपए, 2 नोटबुक 9 रुपए में पा रहा है, तो एक आपको कितना हो जाएगा 4.5 रुपीज में। ठीक है, यहाँ 10 नोटबुक 45 पा रहा है, तो एक कितना हो जाएगा 4.5, है ना। सॉरी। अब आप बताओ इनको इन्होंने दिया किस अनुपात में, ये देखते हैं। पहले नोटबुक को इन्होंने 3:4 के रेशियो में मतलब बेचा है, पहले को 3 में, तो 4 3 12 रुपए हो जाएगा, प्लस दूसरे को 4 में, इसका आप 4 करोगे कितना हो जाएगा 18, प्लस तीसरे को 3 में, इसका 3 करोगे कितना हो जाएगा 13.5, तो टोटल कितना आ जाएगा 43.5। अब इसने बेचा कितना, 4 बेचा 19 में, तो एक का कितना हो जाएगा, एक का आपका आ जाएगा 19/4, और में टोटल कितना था अपने पास, यही जितना खरीदा उतना ही बेचेगा, तो ये 10 है, इंटू 10 कर लेंगे भाई। ठीक है, इंटू 10 आप करोगे, ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स 25 नहीं है 225, 22 25 कम 25 22 47, ये आ गया आपका एसपी और ये आ गया आपका सीपी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 4 का, कितने पे 43.5 इंटू 100 कर लेना आप, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, ये आप देखेंगे अप्रॉक्स 10% के जा नहीं रहा है ना, 10 के जा रहा है क्या, नहीं ना, बचा क्या 9 ही बचा, और मैं देखा प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट वाला लगा दूंगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। आपको भी ये चीजें थोड़ा, ये आपके काफी टाइम बचाएगा, सॉल्व करने बैठोगे तो आंसर तो आएगा ही, बट जब आपको ऑप्शन में ही 9.2 और 10 दे रखा है, और प्रॉफिट हो रहा है 2, तो वैसे कट गया, बचे 2 में 10 होगा नहीं, 9.2 हो गया। एलिमिनेशन जरूरी है, ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 7,000, 9% पर एनम लग रहा है, तो एक साल पे 9% लगता है, बट दूसरा साल नहीं दिया, 8 महीना दिया। ठीक है, तो 8 महीने में कितना परसेंट लगना चाहिए निकाल लेते, ये 12 महीने का था ना, तो 8 महीने का निकालोगे तो 9 का 8/12 करो, ये 2 3 3 से कटेगा 3, मतलब 6%। दूसरे साल जो लगेगा 8 महीने तक वो 6% लगेगा। 2 साल का पता चल गया, आप सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव लगाओगे कितना हो जाएगा 9 6 15, ठीक है, 15.54 होगा भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतना आएगा, है ना। ठीक है। अब आप बताओ हमें, ये टोटल जो प्रिंसिपल होता है कितना होता है 100% होता है, 100% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू 70 हो जाएगी, हमें 15 की निकालनी, इंटू 70 कर दो, 0 हटाया दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आप कर दो 7 चौक 28, 7 + 35 2 37, और 15 7 105 3 108, ये डेसिमल 1 पे लग जाएगा, 1087 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल था, बस ये चीज अगर आप निकाल लेते हो कि 8 महीने का कितना लगेगा, पूरे ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो 6%, उसके बाद आप सक्सेसिव लगाना है बस आपको। काफी लोग होगा शुरू हो जाएंगे 8 का है, अरे इसमें दिक्कत हो रही है ऐसा वैसा, ये सब नहीं सोचना, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ सेलर बॉट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल कवर, C1 C2 एंड C3 आर इन द रेशियो ऑफ दिस। इसमें वो सेल किया है, तो भाई सेलिंग प्राइस तो अपने को पता चल गया, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, एसपी जो है अपना वो 3
4 और 5 है। ओके, सीपी का नहीं पता, तो सीपी का देख लेते भाई। इसको हम 30 40 50 ले लें, ठीक है। तो 30 पे जो है, ये जो 30 है किसकी वैल्यू है? C1 देखो 25% लाभ हो रहा था ना, मतलब 125 की वैल्यू है। तो 100 की कितनी हो जाएगी? ये 5 की वैल्यू थी, तो बटे में 5 इंटू 4 कर लेंगे। ऐसे आप दूसरे वाले का देख लो, 40 के इन्होंने क्या किया, 10% लाभ था, मतलब 110, 11 की वैल्यू थी, ठीक है। हमें किसकी बतानी है? 10 की, ठीक है। ऐसे आप 50 वाला देख लो, इस पे क्या है, 20% हानि था, मतलब 80 की वैल्यू थी, हमें किसकी बतानी है? 100 की। ओके, यही तो होगा। अब आप इसको जितनी तेजी सॉल्व करो, ये 4 6 बार गया, ये 24 हो गया। ओके, ये आप करोगे 400 हो जाएगा, 11 3 33, 7 11 6 66, 4 फिर 3 3 आ जाएगा। ओके, इधर आप देखोगे 250, 4 6 24, पहले से ये काट दो, चलो 12.5 आएगा, 50 25, 12 5 60 2 62, तो कुछ इतना आएगा। अगर आप इसको देखोगे 5 3 8, 6 2 8, 10 2 12 का 2 1, 7 3 10 2 12, 122, और टोटल कितना था? 120 है ना। 120 अपने एसपी है, सीपी इतना है, तो लॉस होना तय है, और लॉस का आपका 2 दे रखा है। आप देखोगे अप्रॉक्स 2.8 का लॉस हो रहा है, कितने पे? 2.8 का लॉस हो रहा है, 122.8 का। तो अप्रॉक्स कितना जा रहा है? 2 3 से करो, 3 चौको 4 के समथिंग जा रहा है, मतलब 25% के समथिंग होगा। 25 मतलब 2.5 के समथिंग, है ना। ये आप बोलोगे सर ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? आप देखो ये अप्रॉक्स 3 है ना, और ये अप्रॉक्स 120 मान लेते हैं, तो 1/4 हुआ, 1/4 मतलब 25, 25 में बस डेसिमल का ही इधर उधर है मामला, तो 25 के करीब इसमें कौन सा? यही वाला तो है, ये वाला, बस इनमें ये 2.3 दिख रहा है, यही लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको काफी लोगों से आगे बढ़ा सकती हैं। अब आप ये ना सोचने बैठ जाए नहीं मैं एग्जैक्ट करूंगा, तो आप एग्जैक्ट करो, बहुत अच्छी बात है, बट हाँ कम क्वेश्चन कर पाएंगे बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A high-end watch is initially marked up by 50% at its cost price. कॉस्ट प्राइस मतलब 100 था, ठीक है, मार्कअप किया तो 150 हो गया, ठीक है। 150 एक्स हम ले लेते हैं। फिर क्या किया इन्होंने? उसके बाद बोला है कि 20% का डिस्काउंट दे दिया भाई साहब, तो ये 4/5 कर दिया, ओके। उसके बाद एडिशनल डिस्काउंट दिया गया y% का, तो हम ले लेते हैं y% का डिस्काउंट दिया गया, 100 माइनस वाई होता है, हम डायरेक्ट वाई ले रहे हैं फिलहाल ना। ये जो आया है पूरा, ठीक है, इस पे उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ये जो सेल किया है, ये सेलिंग प्राइस जो है, प्रॉफिट हो रहा है इसको 8% का, ओके। 108 का नहीं, ये तो सेलिंग प्राइस है, एंड फाइनल सेलिंग प्राइस इज दिस। चलो इसी को निकाल लो, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 4320, आप कट कर दो, 4 से जाएगा 108 एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से जाएगा 3, 3 से और कट कर दो, 36 आ गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? x अभी हटा दो, x यूनिट था, ठीक है। y की वैल्यू आ गई आपके 360, ठीक है, 360 ही आया ना, 3600 आ गया पूरा, ठीक है, ओके। तो 3600 तो आपका होगा नहीं, कुछ और इसमें मामला है, रुको अच्छे से समझते हैं क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है दौरान किया गया ड्यूरिंग सेल, उसको y% का डिस्काउंट दिया गया, फाइनल ब्रिंगिंग प्राइस टू इज दिस, अ शॉपकीपर स्टिल मेक 8% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब ये जो 150 था, इस पे 20% का डिस्काउंट देता तो आपका कितना हो जाता? 120 आ जाता। ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, इस पे y% का और डिस्काउंट दे रहा है ना, हम अभी y का छोड़ देते हैं। फिर इधर 8% का प्रॉफिट दे रहा है, एस पे सीपी क्या था? 100 था, 100 का 108% अगर आप निकालो तो ये आपका कितना आ जाएगा? 108। इसके अकॉर्डिंग 108 का हुआ है,
ठीक है SP। बट ये जो डिफरेंस आ रही है कब आ रहा है, जब y% का डिस्काउंट दिया, मतलब 120 पे y% का डिस्काउंट देगा तो आपका कितना आ जाएगा 108। तो आप देख लो ये 6 आया, ये 5 आया, 6 से कटेगा 6 कम 6 48, y इक्वल टू कितना आ गया आपका 90। ठीक है, ये 90 कब आता है, जब मतलब 90 आया मतलब उसको कितना हुआ 10% का डिस्काउंट दिया गया, 10% का डिस्काउंट दिया गया। इतना क्लियर हो गया। अब 10% का डिस्काउंट दिया गया और 108 की वैल्यू आपकी कितनी है 4332। तो ये देखोगे ये 4 गुना सीधा सीधा जा रहा है 0, उसके बाद 100 की वैल्यू निकालनी थी 2 जीरो और लगा देते, यही आपका आंसर हो जाता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, ये तरीका आप लगा लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A shopkeeper mix two varieties at cost of this and another, आपको दिया नहीं है, रेशियो दे रखा है और सोल्ड कितने कर रहा है ये दे रखा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। हाँ ये 150 है, दूसरा अपने को पता नहीं है, फाइनल ये 130 का दे रहा है, तो इनका ये जो आ रहा है ये 4:5 का आ रहा है, यही तो बोला। अब आप इनका डिफरेंस देखो कितना है 20 है, तो ये कितने गुना गया इंटू 4 गुना, तो यहाँ भी भाई इंटू 4 गुना जाना चाहिए, है ना, तो 16 डिफरेंस आना चाहिए। इधर ये बड़ा था, इधर क्या होगा छोटा होगा, तो 16 छोटा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 114। भाई एक बड़ा होता है 130 से, एक छोटा होता है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या था, हाँ यही तो पूछा था 114, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सिंपल, आप इसको माइनस करो 1.6, ठीक है, प्लस अब इसको डिवाइड करो 5 से, ये 225 ये 50 हो जाएगा, 25 नहीं है 25 दूना 9.2 मतलब 4.5, तो कितना हो गया 151 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखो इसको पहले मैंने डिवाइड किया, ये आपस में माइनस कर दिया, आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट आप देखिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज एंड 18 डेज। ए लिया, बी लिया, ये 12 ये 18, ठीक है, 12 18 आया, इनका एलसीएम अगर आप देखेंगे कितना आ जाएगा 36, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इनकी हो जाएगी 2। इतना क्लियर। वो एक साथ काम करते हैं 4 दिन तक, तो टोटल कितना एक दिन में ये 5 यूनिट कर रहे हैं, 5 और 20 यूनिट कर दिए, बचा कितना इनके पास भाई 36 में से 20 कर दिया 16 बचा, 16 यूनिट कौन कर रहा है ये अकेले, ए का एफिशिएंसी क्या 3, तो आपको कितना आ जाएगा 5 से 1/3 दिन में बचा हुआ काम ये कंप्लीट कर देगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी कंप्लीट अ टास्क टुगेदर इन 30 डेज। ए आफ्टर ए वर्क फॉर 16 डेज, बी लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इज 44 डेज। मतलब ए आपका कितने कर रहा है 16 दिन कर रहा है, बचा हुआ काम भी कितना कर रहा है 44 दिन में। आप खुद सोचो, पहले इन्होंने बोला एक साथ काम किया ना, और ए अकेले 16 दिन ही केवल कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 16 दिन दोनों करा देते। अगर दोनों को आप 16 दिन करा दे रहे हो तो बी के पास रिमेनिंग कितना बचा 28 दिन बचा, बट ये क्या है और ये अगर 16 दिन कर रहा है ए बी मिल के, इधर अपने को ए बी का कितना दिया 30 दिया है, अगर 30 में से 16 इसने कर लिया है, ठीक है, तो इसके बाद बचा कितना उसके लिए माइनस कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 14/30, मतलब 7/15 काम बचा है। अब इस 7/15 काम को आप देखो कौन करेगा, केवल यही तो करेगा बी, है ना, तो ए का वैल्यू निकालो 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और ये एक अकेला कौन कर रहा है कंप्लीट काम, बी की बात कर रहा है और बी का ही आपसे पूछा है, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कंप्लीट कर रहा था ये अकेले, जो कम वाला करेगा बी को भी उतना ही कम कराएंगे, उससे फ्रैक्शन देख लेंगे, टोटल में से उतना वर्क माइनस कर देंगे, आपका बचा हुआ काम जो बचा हुआ दिन अपने अकॉर्डिंग था उससे कंपेयर करा लेना है बस। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं। ए होल्ड द मिक्सचर ऑफ ऑरेंज जूस एप्पल एंड गुआवा जूस इन दिस रेशियो, ठीक है, 5x 7x और 4x। 20 लीटर क्या किया जाता है विड्रॉन किया जाता है, ओके,
तो अगर 24 विड्रॉन किया जा रहा है तो हम देखते हैं किसकी बात किया है पहले इन्होंने, ऑरेंज जूस की। तो आप देखो ऑरेंज जूस क्या था, 5x से, ठीक है 5 था, और टोटल अपने पास कितना है 16, ओके। और ये कितना 24 से विड्रॉ किया जा रहा है, तो आप देखेंगे 8 तरीक 8 दूनी, तो ये 7.5 लीटर किससे जाएगा, केवल ऑरेंज से जाएगा। उसके बाद आपको किसके किसके क्वांटिटी का रिजल्टन दिया है, एप्पल का दिया है। अब एप्पल का देख लो, एप्पल का अपने पास कितना था, 4 था, टोटल था 16, ये हो जाएगा 24। तो आप देखोगे 2:3 का आएगा, 2 से ये कटेगा 2, तो एप्पल का जा रहा है 6 लीटर, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ये सब 5x था ना, चलो x तो यहाँ कट जाएगा। अब इन्होंने बोला क्या, द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस, एप्पल जूस अपने कितना था, क्या था आपका 7x, 7x से इनका ऑलरेडी कितना गया है 6 लीटर, 6 लीटर जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद इज तो 14 मोर देन किसे, आपका मोर देन द ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का कितना था 5x, इससे कितना गया आपका, इनका कितना 7.5 लीटर, ठीक है। अब आप इसको उधर ले जाओ, आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। 5 को हम इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 2x, ये इधर आ जाएगा, प्लस को 1.5 इसमें ऐड हो जाएगा, 15.5 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 2 की एक्स की वैल्यू जी, टोटल अपने पास क्या है 16, मतलब 16 बनाने के लिए क्या करोगे आप 8 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दो। अब आप इसको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर देख लेना है, क्लियर, तो आपको सीधा आंसर आ जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ डिलीवरी वैन ट्रेवल एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ इन दिस आवर, उसको टाइम कुछ एक्स्ट्रा लग जा रहा है, कितना 15 मिनट, तो कितना वो परसेंटेज डिक्रीज करेगा अपना वो करने के लिए। पहले हम क्या करते हैं, टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। टाइम 1 टाइम 2, टाइम 1 में लग रहा है 105 मिनट, भाई 1 घंटे 45 मिनट, और टाइम 2 आपका कितना था 15 मिनट, इंक्रीज कर रहा है तो 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे 7 और 8 के रेशियो में आया, स्पीड का रेशियो आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 8 और 7, रेसिप्रोकल होता है। अब आप देखो उसको कितने की कमी करनी पड़ी, 1 की कमी करनी पड़ी, ठीक है, कितने पे करेगा 8 पे, तो 1/8 का परसेंटेज निकालो कितना हो जाएगा 12.5 होता है, ठीक है। 12.5 वाला आपका यही वाला है, क्योंकि अपॉन में 100 करोगे पॉइंट तो लगेगा ही, ठीक है। इसी का आप देख लो तो पॉइंट लगा के ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम द स्कूल टू कॉलेज, होम टू स्कूल, इससे जा रहा है, फिर ये है आपका इंक्रीज करता है स्पीड, तो डिस्टेंस ये है, पहले 4 से जा रहा था, फिर अगर ये 6 कर दिया तो इसका सीधा सा होता है लेट और अर्ली का ऐड कर देते हैं टाइम, तो ऐड करो आप, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ही तो होगा, इसका टाइम माइनस इसका टाइम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, भाई 15 + 5 20 होता है ना, अपॉन 60 1/3 आ जाएगा। डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 12, 3 - 2 डी बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1/3, ये कटा 4, तो डी की वैल्यू आपकी डायरेक्ट क्या आ जाएगी 4 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है ना, इधर से डिस्टेंस से ये ऐसे करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अर्ली और लेट का ऐड कर, अगर अर्ली होता तो माइनस कर देते, या लेट होता तब भी हम क्या कर देते माइनस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर ग्राउंड, इतने रुपए पर मीटर लगता है, वो टोटल इतना लगा है, तो हम निकाल लेते हैं भाई, इतना रुपए लगा है, इतना रुपए पर मीटर लग रहा है, डिवाइड होगा क्या 36 ट्राई करते हैं, 12 यही 36, 12 कम 12, 12 चौक 48, और ये जाएगा 10, मतलब 3.36
31.4 लग रहा है ना पर मीटर। ओके क्लियर, इतना मीटर में लगा है, तो ये मीटर में लगा है, सर्कुलर है, तो ये 2πr की वैल्यू है, ठीक है 31.4। हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है अपनी, देखो अच्छा यही कर लेते हैं, 2 इंटू 3.14r इज इक्वल टू, ये 10 गुना है अपना, है ना, ये आप कट करो कितना आ जाएगा 5, आर की वैल्यू 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल, यहाँ 22/7 मत लगाना, लोग लगाते हैं, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमें अगर इसकी वैल्यू पता है, सीधा दिख रहा था हम वही लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ सर्कुलर लोगो हैविंग द रेडियस ऑफ दिस इज फिटेड इनटू अ परफेक्टली इनसाइड द स्क्वायर। आप खुद बताओ कि स्क्वायर है, इसके अंदर अगर हम ये बना रहे हैं सर्कल, ठीक है कुछ ऐसा, अगर ये रेडियस है इसका आर, तो ये भी आर होगा भाई, और यही रेडियस मिला के आपका क्या बना इसका साइड, तो पूरे साइड का एरिया क्या हो जाएगा 4r² हो जाएगा, माइनस सर्कल क्या हो जाएगा πr²। एक बोलो बताओ बचा हुआ क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा, आर आपका कितना दे रखा था 14, 196 ये हो जाएगा, 4 माइनस 22/7 आप कर लो, कितना हो जाएगा 28, 6/7 इंटू 196, यही है ना। अब आप इसको कर लो, कट कर दो भाई, ये कटा 7 2 जा और 7 8 जा, तो आपका आ जाएगा 6 1 जा 48, 4 12 और 4 60, 160 आ जाएगा, 168 ये आपका आंसर है। अप्रॉक्सीमेशन में इसलिए नहीं जाइएगा क्योंकि ये 28 हाँ 6, तो इसको इन्होंने डेसिमल में लिया होगा, जो कि नहीं लेना चाहिए था। ओके चलिए नेक्स्ट देते हैं, अ सर्कुलर क्लॉक हैविंग द रेडियस ऑफ दिस अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन 30 मिनट। आप बताओ मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो 30 मिनट में कितना घूमेगा 180 डिग्री, इतना क्लियर है। तो 180 डिग्री घूमेगा, तो जो पूरा लेंथ होगा कुछ ऐसे ही तो होगा, ये टोटल कितना होता है πr 2πr², है ना, और आधा हमने क्या कर दिया हटा दिया, अरे ऐसे घूमता भाई 12 से ऐसे, तो क्या बचता πr, बस πr की आपको वैल्यू बतानी है, पाई की 22/7, आर की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, ये 2 है 22 दूना 44 आपका आंसर, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका स्लोप बताना, हम जानते हैं y = mx + c, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द y, इसके परपेंडिकुलर का क्या होता है m1 × m2 = -1, और m1 आपको दे रखा है -3 × m2 आपको बताना है इक्वल टू क्या है -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, x - 1/x आपको 3 दे रखा है, यू नो दैट x² + 1/x² क्या हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर में +2 कर देते हैं 11, अगेन आप इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो पावर 4 प्लस यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर -2, क्योंकि प्लस वाले में -2 कर दे, तो 121 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 119 आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको स्क्वायर बताऊंगा नहीं, उम्मीद भी मत करना कि स्क्वायर बताऊं, ठीक है, 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 2.5% निकालना भाई, 100% की वैल्यू 200, 1% की 2, 2.5% 2 × 2.5 कर दो आपका 5 आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज का यही रहा, ये क्वेश्चन हमने बीच में ब्रेक किया है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।